हेलो एवरीवन, ये डियर हैरी का 5th एपिसोड है। तो अगर अभी तक पहले के एपिसोड नहीं देखे तो वेट क्या कर रहे हो यार, प्लेलिस्ट खोलो और देख लो। तो कहानी आगे बढ़ती है। जूयोन गहरी नींद से उठती है तो अपने सामने हायोन को देखती है जो कि खाना बना रहा है। हायोन को इस बात से हैरानी होती है कि जूयोन पिछले 12 घंटों से सो रही थी। अपने साथ हायोन को देखकर उसे थोड़ा अजीब लग रहा होता है। फिर दोनों साथ में खाना खाते हैं। इस बीच हायोन जूयोन से उसके पैनिक अटैक के बारे में सवाल करता है, लेकिन जूयोन हायोन से लिफ्ट में हुए किस के बारे में पूछती है, जिस पर हायोन कहता है हाँ किस तो हुई थी, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। खाना खाने के बाद जूयोन हायोन को यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन हायोन को जूयोन की चिंता होती है तो कहता है कि पहले तुम सो जाओ फिर मैं चला जाऊंगा। अब हायोन को अपनी फिक्र करते हुए देखकर जूयोन को वो पल याद आता है जब उसने हायोन को शादी के लिए पूछा था, लेकिन हायोन ने साफ इनकार कर दिया था। ये दोनों 8 साल से एक दूसरे के साथ थे, लेकिन हायोन शादी नहीं करना चाहता था और शादी से इनकार करने के कारण जूयोन उस पर थोड़ा गुस्सा हो गई थी, जिस कारण हायोन ने जूयोन से ब्रेकअप कर लिया। जूयोन ने हायोन को जाने से रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन हायोन ब्रेकअप करके वहां से चला गया था। ये सब याद करके जूयोन अपने बेड पर लेटी हुई रो रही है और उसे इस तरह हायोन देख लेता है। अब अगली सुबह जूयोन उठती है तो वहाँ पर अभी भी हायोन मौजूद होता है। हायोन का मन जूयोन को अकेले छोड़ने का नहीं कर रहा। हायोन जूयोन के उठने पर कहता है कि हमें डॉक्टर के पास चलना है। जूयोन इसकी वजह पूछती है, तब हायोन कहता है कि तुम क्या पूरी जिंदगी पैनिक अटैक के साथ जीने वाली हो। फिर ये दोनों डॉक्टर के पास जाने लगते हैं। तब जूयोन हायोन को अपने पर्सनल डॉक्टर के बारे में बताती है। तब हायोन उसी डॉक्टर के पास ले जाने लगता है। वहाँ पहुँचते ही हायोन के पास एक अर्जेंट कॉल आता है और वो फोन पर बात करने लगता है। जूयोन अपने डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर जूयोन को देखकर जू हैरी के नाम से बुलाती है। तब जूयोन को पता चलता है कि जू हैरी यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से लगातार आ रही है। जूयोन डॉक्टर को अपने साथ हो रही सभी चीजों के बारे में बताती है। ये सब डॉक्टर रिकॉर्ड कर रही है। जूयोन बताती है कि पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। कभी मैं किसी अनजान जगह पर उठती हूँ तो कभी मैं खुद के लिए डायरी में मैसेज लिखती हूँ, लेकिन मुझे ऐसे करते वक्त कुछ भी याद नहीं रहता। डॉक्टर पूछती है कि जू हैरी कौन है। तब जूयोन बताती है कि वो मेरी छोटी बहन थी। डॉक्टर कहती है कि मुझे तुम सब कुछ शुरू से बताओ। तब जूयोन तब की बात बताती है जब जूयोन और जू हैरी दोनों छोटे बच्चे थे और एक एक्सीडेंट में इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। इनके पेरेंट्स की डेथ के बाद ये दोनों काफी अकेले पड़ गए थे। इनके अंकल आंटी इन्हें अपने घर पर नहीं रखना चाहते थे। जू हैरी जूयोन से उम्र में छोटी थी और अब इस दुनिया में वो बस अपनी बड़ी बहन जूयोन पर ही भरोसा कर सकती थी। अब इनकी जिंदगी में किसी फरिश्ते की तरह इनकी ग्रैंड मदर आती है। अब वैसे तो ये इनकी रियल ग्रैंड मदर नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने इन दोनों को ही पालकर बड़ा किया। जूयोन अब अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी और जू हैरी को भी लगातार मोटिवेट करती रहती थी। और एक दिन जब जूयोन को पता चला कि जू हैरी के सभी फ्रेंड्स एक ट्रिप में जा रहे हैं और ये ट्रिप स्कूल की तरफ से थी, जूयोन जू हैरी को भी जाने के लिए कहती है, लेकिन जू हैरी का ट्रिप में जाने का मन नहीं था। उसने बार बार जूयोन को मना किया, लेकिन जूयोन ने जबरदस्ती उसे ट्रिप में भेजा। ट्रिप में जाने के अगले दिन जूयोन के पास एक फोन आया जिसने बताया कि जू हैरी जंगल में खो गई। ग्रैंड मदर भी कल से जू हैरी को फोन कर रही थी, पर जू हैरी का फोन लग ही नहीं रहा था। जिसके बाद ग्रैंड मदर और जूयोन उस जंगल के पास गए, लेकिन जू हैरी का कुछ भी नहीं पता चला। ग्रैंड मदर को जू हैरी से बहुत ज्यादा लगाव था, जिस कारण जू हैरी का इस तरह से गायब होने का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और एक दिन वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जिसके बाद जूयोन पूरी तरह से अकेली पड़ गई। जूयोन ने जब अपनी बहन की डायरी को पढ़ा तो उसे पता चला कि जू हैरी उससे कितना प्यार करती थी। जू हैरी को पार्किंग ऑफिस में काम करना था, इसीलिए जूयोन अपनी शिफ्ट खत्म करके शाम को पार्किंग ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया और हर वो चीज करने लगी जो जू हैरी करना चाहती थी। और यही कारण था कि जूयोन ने किम को शाम के शो के लिए मना कर दिया था। ये सब बातें जूयोन अपने डॉक्टर को बताती है। तब डॉक्टर पूछती है कि तुम कितने समय तक जू हैरी बनकर रही थी, जिसके जवाब में जूयोन कहती है कि लगभग 3 साल। तब डॉक्टर कहती है तुम्हारे ऐसे करने के कारण तुम्हारे अंदर एक और पर्सनैलिटी डेवलप हो गई है और इन 3 सालों में जूयोन को पता ही नहीं चला कि वो कब जू हैरी बन गई। आगे डॉक्टर जूयोन को वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बताती है। तब जूयोन पुरानी रिकॉर्डिंग दिखाने को कहती है। जब जूयोन अपनी आंखों से खुद को जू हैरी बने हुए देखती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। डॉक्टर से मिलने के बाद जूयोन हायोन के साथ वापस जाती है
हायोन पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा। तब जूयोन बात को बदल देती है और फिर दोनों साथ में वहाँ से जाने लगते हैं। जू हैरी कुछ दिन से काम पर नहीं आई थी, जिस कारण केंगजू उससे मिल नहीं पाया। केंगजू उसके साथी से उसके बारे में पूछता है, लेकिन उसे भी जू हैरी के काम में न आने की वजह पता नहीं होती। उसके पास जू हैरी का खोया हुआ फोन होता है, जिसे केंगजू उससे मांग लेता है और कहता है कि मैं उसे फोन लौटा दूंगा। उधर जूयोन और हायोन रूम में पहुंच जाते हैं। हायोन जूयोन से पूछता है कि तुम डिनर में क्या खाना पसंद करोगी। तभी हायोन एक रिंग को देखकर उसके बारे में जूयोन से पूछता है। तब जूयोन हायोन से रिंग ले लेती है और कहती है कि ये तो बस ऐसे ही है। फिर हायोन डिनर बनाने के लिए किचन में चला जाता है। अगले दिन केंगजू का एक जगह पर शूट होता है। वहाँ पर इसकी मुलाकात जियोनजे से होती है, जो कहता है कि तुम तो वही हो ना जो उस दिन पार्किंग में जूयोन के साथ था। केंगजू जूयोन के बारे में उससे पूछता है, जिसके बाद अपने कार में बैठकर केंगजू जूयोन के बारे में गूगल करता है। तब उसे पता चलता है कि जूयोन मीडिया में एंकरिंग का काम करती है। जूयोन की तस्वीर देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। उधर हायोन कमरे की सफाई कर रहा होता है। तब जूयोन की आंख खुलती है। तब हायोन कहता है कि तुम कितने महीनों से सोई नहीं हो। यह सुनकर जूयोन कहती है कि क्या सुबह हो गई। तब हायोन कहता है कि शाम हो चुकी है। जूयोन की इतनी लंबी नींद के कारण हायोन बार बार जूयोन के सांसें भी चेक करता था। जिसके बाद ये दोनों साथ में मार्केट जाने लगते हैं। वहाँ से जाते हुए हायोन कहता है कि तुम्हारे कमरा तो बहुत गंदा था, तुम्हें सफाई भी करनी चाहिए। ये साथ में उसी तरह से शॉपिंग करने लगते हैं जैसे ये पहले किया करते थे। अब केंगजू भी जूयोन के घर तक पहुँच जाता है और वहाँ पर ये जूयोन को एक लड़के के साथ देखता है। अब केंगजू को तो असलियत पता नहीं होती। उसे लगता है कि ये जू हैरी है, जिस कारण वो काफी दुखी दिखाई देता है। अब हायोन और जूयोन साथ में पहले की तरह खाना बनाते हैं। जूयोन हायोन को परेशान करती है। दोनों साथ में टीवी भी देखते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। जबकि उधर केंगजू काफी दुखी होता है और जब शूट खत्म करके हेयोन के साथ लिफ्ट में होता है तो हेयोन उससे बातें कर रही होती है, पर वो देखती है कि केंगजू काफी दुखी है। तब वो केंगजू को इसकी वजह पूछती है, जिसके बाद सीन कट हो जाता है और हमें जूयोन को दिखाया जाता है, जो सोकर उठती है और हायोन को ढूंढने लगती है। वो इधर उधर जाकर सभी जगह हायोन को ढूंढती है, लेकिन हायोन को कहीं भी ना पाकर वो काफी डर जाती है। तभी डोरबेल बजती है और जब दरवाजा खोलती है तो हायोन कुछ सामान लाया होता है। जूयोन के पूछने पर हायोन कहता है कि किचन का सामान खत्म हो गया था। हायोन को वापस देखकर जूयोन को सुकून मिलता है और फिर हायोन से बहुत सी बातें करने लगती है। जब हायोन बताता है कि आज मैं तुम्हारी फेवरेट डिश बनाने वाला हूँ, तो जूयोन खुशी से झूमने लगती है। तभी हायोन के पास फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंड माँ हॉस्पिटल में है। ये जानकर वो जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। हायोन को जाते हुए देखकर जूयोन को मायूसी होने लगती है। उसे नहीं पता होता कि इतनी जल्दबाजी में हायोन कहाँ गया है। उसे तो बस वो पल याद आने लगता है जब हायोन ने उससे ब्रेकअप कर लिया था और हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला गया था। आज वापस से जूयोन को वही पल महसूस होता है जो उस दिन हुआ था। कुछ घंटों बाद वापस से डोरबेल बजती है। हेयोन बारिश में भीगता हुआ वापस आता है। हेयोन जूयोन से कहता है कि तुम इसी तरह बीमार पड़ती रहना। ऐसा हेयोन इसलिए कह रहा है क्योंकि इसी वजह से ये दोबारा से मिल पाए। तब जूयोन कहती है कि मैं कभी दोबारा बीमार नहीं पड़ने वाली और उस वक्त को याद करती है जब हायोन ने ब्रेकअप करते हुए कहा था हमेशा हंसते हुए गुड बाय करना चाहिए। और फिर जूयोन हायोन को हंसते हुए गुड बाय करती है और फिर दरवाजा बंद कर देती है। जूयोन अच्छे से जानती है कि हायोन कभी भी शादी नहीं करेगा और फिर इसे वापस से वही दर्द और तकलीफ होगी, इसीलिए वो जूयोन के साथ वापस नहीं रहना चाहती। वो वापस से वही दुख और दर्द महसूस नहीं करना चाहती जो उसने पहले महसूस किया था। तो क्या हायोन जूयोन को मना पाएगा? क्या केंगजू को असलियत पता चल पाएगी? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इसका अगला एपिसोड। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में।